सो वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस के रिलेटेड। तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। तो वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है, हाउ डू यू गेट देयर। तो वीज़ा इंटरव्यू बेसिकली वही होता है जब आपको एम्बेसी या वीएफएस ऑफिस बुलाया जाता है आपके फाइनल डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए, अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए, वीज़ा फीस सबमिट करने के लिए। तो हम तब जाते हैं। मैं बात करूँगी दिल्ली रीजन के रिलेटेड क्योंकि मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था, तो मैं आपको उसी रेफरेंस से सब कुछ बताती जाती हूँ। तो दिल्ली मेरा अपॉइंटमेंट मुझे काफ़ी टाइम बाद जाके मुझे पहली बात तो स्लॉट मिला था, क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। मुझे अराउंड 15-20 डेज वेट करना पड़ा था टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट स्लॉट। तो उसके लिए वही होगा कि आप बार बार एम्बेसी की साइट पे जाके चेक करते रहे, बट मेक श्योर कि आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली एज इन हर 15 मिनट या 30 मिनट्स में नहीं चेक करें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा वो लॉक्ड हो गया था काफ़ी देर के लिए, तो मेरा ओपन नहीं हो रहा था। और अगर लॉक्ड हो गया तो आप लोग नहीं चेक कर पाओगे कि कोई स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड आप हर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में चेक करते रहे। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है तो जैसे ही आपको स्लॉट मिलेगा आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगा ईमेल पे कि आपका इस डेट को इस टाइम पे आपको आना है एम्बेसी। तब एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली वैसे मेंशन है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है जो आप ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोड कर चुके हैं। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने क्या करा था, मैंने 3 अलग अलग सेट बना लिए थे। सेट फोटो कॉपीज़ के नहीं बनाए थे। एक मैंने सेट रखा था जहाँ पे मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में लेके गई थी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं अपना पासपोर्ट, अपना 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस डिग्री, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस है आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, प्लस उसकी 2 एडिशनल फोटोकॉपीज़ अलग सेट में रख लीजिएगा, प्लस आपका आधार कार्ड। ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आप अलग रख लीजिएगा। प्लस आपने जो अकोमोडेशन बुकिंग कराई है वो ब्लॉक्ड अकाउंट का स्टेटमेंट जो है वो लेके अलग से एक सेट बना लीजिएगा। उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्लस इनकी एक एक फोटोकॉपी तो एटलीस्ट आप रखिए अपने साथ में, क्योंकि जैसे मेरे टाइम पे ये काम नहीं आया था क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी सब कुछ वो वेरीफाई कर चुके थे। बट मैंने आई थिंक शायद अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहले अपलोड नहीं किया था क्योंकि वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आता है, तो वो अपने साथ में लेके गई थी। उसके 2 या 3 कॉपीज़ मैंने रखे थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम साथ में लेके जाएंगे। प्लस वीज़ा की जो फ़ी है आप साथ में लेके जाइएगा, चेंज भी लेके जाइए। आप सोचिए 500 के नोट लेके जाएंगे, मे बी चेंज मिल जाएगा, क्योंकि यूजुअली थोड़ा दिक्कत आता है अगर आपका अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मेरा 8:15 का स्लॉट था, तो चेंज लेके जाओ, क्योंकि मैं तो लेके गई थी एग्जैक्ट जो अमाउंट था वीज़ा फ़ी का। इन केस आपको लगता है कि नहीं वहाँ जाके ले लेंगे, थोड़ा दिक्कत आता है, फिर वहाँ आप लोगों से पूछेंगे करेंगे। प्लस एक पेन ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि आगे वह अंदर काम आता है पेन, फिर वहाँ पे आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हम डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। अब आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं एम्बेसी के बाहर, तो आपको बाहर वहाँ जो सिटिंग एरिया है वहाँ आपको बिठा दिया जाता है, आपको वेट करना पड़ता है। एंड देन वहाँ पे जैसे जैसे जिसका स्लॉट का टाइमिंग आता है, वहाँ से अंदर से कोई आएगा, वो आपसे पूछेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा 8:15 था, तो उन्होंने पूछा कि 8:15 वाले स्लॉट के कौन कौन है, आप लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है जब आप लोग स्लॉट बुक करते हैं ऑनलाइन। उसको आप प्रिंट आउट पक्का लेके जाइएगा, क्योंकि बिना उसके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो आप लेके जाएंगे, फिर आप उनको सबमिट करेंगे। फिर क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके स्लॉट में सिर्फ आप अकेले हैं, आपके साथ में और भी 5-10 पीपल रहेंगे, तो वो अपना सबमिट करेंगे। फिर वो एक एक करके सबको अंदर बुलाएंगे, सेम स्लॉट वालों को। उसके अंदर आपकी चेकिंग वगैरह होगी, अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता। इन केस इफ़ यू हैव समथिंग, आपको शायद वो लॉक कर देंगे। मेरे केस में क्योंकि बिट्टू मेरे साथ गए थे, तो मैं अपना सामान उनको दे के आ गई थी। बट बहुत सारे लोग थे जो अकेले आए थे, तो उन लोग का ऐसा था कि वो शायद लॉकर में उनको दिया था, तो लॉकर में उन्होंने सामान रख दिया था। तो आपको अंदर जब जाएंगे, एक आप लोग फोल्डर बना लीजिएगा। उस फोल्डर के अंदर आपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है वो, और जो भी आपने अपलोड करे हैं वो डॉक्यूमेंट्स अलग, प्लस फ़ी, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी बायोमेट्रिक फ़ोटो लेके जाइएगा। नीड सिर्फ 2 फोटोज़ की होती है, बट मैं 4 लेके गई थी, 2 एक्स्ट्रा लेके गई थी, तो 2 फोटोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लेके जाइए। फिर हमने ये फ़ोटोज़ वगैरह सब अंदर लेके जानी है। फिर वहाँ जाके आपको काउंटर नंबर, आपको एक टोकन मिलेगा बेसिकली। उस टोकन पे आपका पासपोर्ट, 2 टोकन होते हैं, एक अपने पासपोर्ट पे वो लगाते हैं, प्लस एक आपको देंगे। उस टोकन के साथ आपको अंदर जाना होगा पासपोर्ट लेके। एंड देन व्हेन यू एंटर दैट काउंटर, जो रूम होता है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे अगेन फिर आपको एक फॉर्म में देंगे, उस पर आपको सिग्नेचर करना होता है, शायद अपनी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है।
फिर वो एक एक करके आपको बुलाएंगे एंड देन उस वहाँ पे जाके जब आपका चांस आता है काउंटर पे जाने का, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, आपके साथ में और भी कुछ लोग रहेंगे उस रूम में, देन 1 बाय 1 करके जब आपको बुलाएंगे देन आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना है, आपको अपना बायोमेट्रिक देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वैसे वो सब कुछ वेरीफाई कर चुके होते हैं बट एडिशनली आप लेके जाइएगा और उनको वहाँ पे दे दीजिए। मेरे केस में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चूंकि अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चंस क्या रहते हैं। क्वेश्चंस के साथ में आपको बताती जाऊंगी कि कोई डॉक्यूमेंट हमें कैरी करना चाहिए तो जैसे सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने, मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं अपनी जो एजुकेशन है उसको और अपनी करंट जॉब का वो शायद रिलेशन कहीं ना कहीं ढूंढते हैं और मे बी दे जस्ट आस्क यू, क्योंकि मेरे से जैसे उन्होंने शायद पूछा था इस बारे में कि ये रेलेवेंट है या नहीं है, आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो आपकी करंट जॉब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। प्लस दे माइट आस्क यू अबाउट योर सैलरी और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड सम क्वेश्चंस वहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया था जर्मन ऑनर्स, तो जर्मन से रिलेटेड दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड इन केस आपको जर्मन आती है तो क्वेश्चंस आपसे जर्मन में भी पूछे जाएंगे। एंड लेट्स से आपको जर्मन नहीं आती है तो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट कि दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि जर्मन नहीं आती, हाउ विल यू सर्वाइव। लेट्स से अब आप उसमें बोल सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर एन इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ऐसे करके, ठीक है, बट उसमें दे माइट आस्क यू कि डे टू डे लाइफ में हाउ विल यू सर्वाइव, क्योंकि आप मार्केट जाएंगे, आप ग्रोसरी के लिए कहीं भी गए तो वहाँ पे नहीं पॉसिबल है कि सबको इंग्लिश आती होगी, तो हाउ विल यू सर्वाइव। तो आपको उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। देन यू हैव टू टेल कि या तो आपने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है खुद को या फिर आपके कुछ और प्लान्स है। बी क्लियर एंड बी कॉन्फिडेंट। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही रहती है कि आप कॉन्फिडेंटली एकदम हर चीज़ को आंसर करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको अपने जॉब रिलेटेड, करंट जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब रिलेटेड आपका क्या जॉब रोल है, आपने कैसे अचीवमेंट्स वहाँ लाए हैं, तो वो चीज़ें बतानी। प्लस दे विल आस्क यू कि भाई आपका यहाँ पे जो भी जॉब रोल है या आपकी जो भी पढ़ाई आपने कर रखी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट, उस जॉब की रिक्वायरमेंट, आपके फील्ड की रिक्वायरमेंट जर्मनी में है। इफ़ येस देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि जैसे मैं जॉब के लिए देख रही हूँ या मैंने कुछ जॉब रूल्स अप्लाई किए हैं और यू नो बेसिकली यू हैव टू शो देम दैट कि आप इंटरेस्टेड हो, आप ऑलरेडी अपनी तरफ से काफ़ी तैयारी कर कर आए हैं। वो चीज़ आपको उनको दिखानी चाहिए ताकि उनको वो चीज़ें हो। और टू बी ऑन सेफर साइड अगेन, नॉट रिक्वायर्ड कहीं मेंशन नहीं होता है, बट एक आप लोग कवर लेटर ज़रूर कैरी करें। कवर लेटर के अंदर आपका सब कुछ आप लिख के दें, वो हम एम्बेसी को सबमिट करना चाहते हैं, एम्बेसी को हम देंगे, उसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू जर्मनी, और एजुकेशन, आपका करंट जॉब का, और वहाँ पे उस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी उस चीज़ के अंदर वहाँ मेंशन करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जितना मुझे लगता है। मतलब मैंने तो खुद ने मेंशन किया था, आगे चला के उन्होंने नहीं पूछा कहीं पे भी, बट मैंने खुद से उनको अपना कवर लेटर दिया और कवर लेटर के अंदर मैंने मेंशन भी किया। और प्लस जब वो क्वेश्चन पूछेंगे वाई जर्मनी, ऐसा क्योंकि वो आएगा क्वेश्चन कि आपको जर्मनी ही क्यों जाना है, डिस्पाइट नोइंग कि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आता है, तो आपको क्या लगता है, तो आपको सब चीज़ें बतानी है उनको कि क्यों जर्मनी जाना चाह रहे हैं। तो आपको, और लैंग्वेज का कवर कर लिया, एजुकेशन का दे विल आस्क यू, जॉब का दे विल आस्क बेसिकली, एंड इन जनरल आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, क्या हुई है, वो भी वो पूछते हैं, वेयर आर यू रिसाइडिंग। ये सब होने के बाद में वो आपसे बायोमेट्रिक सबमिट करेंगे, फी लेंगे, आपको पासपोर्ट अपना सबमिट करना होगा, पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में आप आ जाएंगे, वो आपको एक टोकन देंगे, देन दे विल गिव यू अ डेट, उस डेट पे आके आपको अपना पासपोर्ट वापस रिकलेक्ट करना होता है। तो उसमें ये रहता है कि दे विल नॉट टेल यू कि आपका यू नो वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और नॉट। तो जो डेट मिलेगी, मतलब लगभग जिन सिनेरियोज में मैंने देखे हैं और मुझे एक्सपीरियंस था, 1 महीना लगता है आपका डिसीजन आई थिंक जनरली जल्दी आ जाता है, बट पासपोर्ट कलेक्शन डेट जो होती है वो आपको उस पेपर पे लिख के देंगे, आपको उस दिन जाना होगा। एंड बाकी चीज़ें आप CSP पोर्टल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। जब एक बार आप घर आ गए हैं तो आपको मेल के थ्रू नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आपका अब डिसीजन पेंडिंग है या रिव्यू हो रहा है या डिसीजन ले लिया गया है। एंड देन आपको वापस फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद बुलाया है, 20 दिन बाद बुलाया है, आप जाएंगे वापस, सेम प्रोसेस
वो टाइम पूछेंगे और वीज़ा इंटरव्यू, सॉरी नॉट वीज़ा इंटरव्यू, जो आपका पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम होगा वहाँ जाके उनको टोकन देंगे एंड देन दे लेट यू इन। आप जैसे ही वहाँ जाएंगे देन आपको 1 बाय 1 अगेन उसी काउंटर पे जहाँ पे आप सबमिट करके आए थे उस काउंटर पे जाके पासपोर्ट कलेक्ट करना है अपना। पासपोर्ट कलेक्ट करके एंड देन अगेन आई थिंक कुछ एक्नॉलेजमेंट का सिग्नेचर वगैरह कराते हैं वो। वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बताते हैं हमें कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, बट आप साइन करेंगे देन यू हैव टू ओपन योर पासपोर्ट एंड चेक कि वीज़ा अप्रूव है या नहीं है। मेरे साथ जो मैंने आसपास लोगों को देखा था, आई थिंक जिनका रिजेक्ट हुआ था, आई थिंक उनको एक पेपर सा कुछ मिला था, उस पेपर में आई थिंक उनका रीज़न लिखा हुआ था कि क्या रीज़न है वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो वो सीन अलग होता है। बट अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है तो आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा प्लस एक छोटी सी कुछ चेक मिलती है, उसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हुई होती है अबाउट द वीज़ा एंड क्या क्या टाइप के वीज़ा होते हैं, तो वो कुछ काम का नहीं है आपका इन जनरल। बट अपना वीज़ा लेके आ जाए, वीज़ा पे वो डेट मेंशन रहती है प्लस येस आपको वो शायद पूछ सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग डेट क्या है, राइट, कि आप क्या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कौन सी डेट पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो मेक श्योर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो डेट है प्लस आपका अकोमोडेशन का जो डेट है वो एक तो मैच करना चाहिए, प्लस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम ये सब बुकिंग्स कब कराते हैं, जब हम लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, एकदम स्टार्टिंग में 3-4 महीने हो चुके होते हैं उस चीज़ को, तो कितनी बार दिमाग में याद नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को एक बार सोच के जाना कि अच्छा ठीक है मैंने 1 सितंबर का इंश्योरेंस करवाया, 1 सितंबर से मेरी बुकिंग है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड वो चीज़ वहाँ मैच होनी चाहिए ताकि उनको लगे कि यू आर लिटरली इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं कि रैंडमली उस पर तो बुकिंग 1 सितंबर की एंड देन आपने उनको बोला हाँ 15 सितंबर को फ्लाई करूँगा, उससे मतलब उनको काफ़ी ऐसा लग सकता है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो, रैंडमली कुछ भी फिल कर दिया है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप लोग सेम चीज़ें बताएं, प्लस दे माइट आस्क यू कि आपने कौन सी सिटी के अंदर अपना अकोमोडेशन बुक कराया, अकोमोडेशन का नेम क्या, मतलब बहुत बेसिक जेनरिक चीज़ें वो पूछ सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग को लगता है कि शायद ना पूछे, बट आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कौन सी सिटी में करवाया है। एंड जब भी अकोमोडेशन अगर आप लोग अब बुक कराने वाले हैं तो याद रखिए हमें फ्री कैंसिलेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपका फाइनलाइज है कि ठीक है मुझे सिटी में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सब सोच समझ के बुकिंग कराई है। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को चेंज करना पड़ सकता है बाद में, तो अपना जो फ्री कैंसिलेशन उस ऑप्शन को आप हमेशा टिक करके रखिए, ताकि इन केस आपको अगर अपना प्लेस चेंज करना हो तो आपका कोई पैसा डेबिट ना हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस अगेन वही मैं रिपीट करती हूँ, आपके हेल्थ इंश्योरेंस बुकिंग के बारे में वो बात कर सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग डेट, आपकी करंट जॉब रोल के बारे में बात कर सकते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स, वाई ओनली जर्मनी, अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, लाइक हाउ डिड यू गेट टू नो, लाइक कैसे पता चला आपको, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, तो सब चीज़ें आप अपनी उनको बताएं। प्लस डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं मांगते हैं जो ऑलरेडी आपने लेके अपलोड कर दिए हैं और ओरिजिनल मेरे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट कि या तो हम ऑनलाइन अपलोड कर दें या फिर हो सकता है आपको नया फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़े। तो कोशिश यही रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, बट वहाँ जाके बहुत मिक्स मत कर दीजिएगा ओरिजिनल और फोटो कॉपीज़ को, अलग अलग सेट बनाओ, क्योंकि आपको अगर उनको कुछ सबमिट भी करना पड़ा तो आपका ओरिजिनल आपके पास रह जाएगा। प्लस वीज़ा फी लेके जाइए और पेन ज़रूर लेके जाइए, बायोमेट्रिक फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में, एकदम प्रॉपर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने कहीं भी रैंडम फ़ोटो निकाल के क्रॉप करके उनको दे दी, प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई थिंक येस दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि कैसे प्रोसेस रहा है और क्या करा है। तो मेरे केस में मुझे मिल गया था 1 महीने के अंदर अपना वीज़ा। तो अब मेरी ट्रैवलिंग डेट जब आएगी तो अब मेरे को फाइनलाइज़ करना है कि मैं कब फ्लाई करती हूँ, क्योंकि बिट्टू अभी नहीं जा रहा है। एंड देन वी माइट टॉक अबाउट दिस टॉपिक अलग से, अगर किसी का स्पाउस को भी जाना है जर्मनी तो कैसे एक ही ब्लॉक्ड अकाउंट पे हम लोग जा सकते हैं, उसके लिए वी हैव टू गो विद डिपेंडेंट वीज़ा, तो उसका प्रोसेस अलग होता है, वो हम अलग बात करेंगे। मेरे केस में वही बात है, तो हम लोग आगे जाके अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं आई विल ट्राई टू आंसर जितना हो सकता है। सो थैंक यू सो